वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र इष्टभूति के बारे में क्या बोले हैं, आलोचना प्रसंगे प्रथम खंड से कुछ संग्रह किए हैं। आज वही आलोचना करेंगे। परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र अनुश्रुति ग्रंथ में बोले हैं, आत्मरक्षार उपकरणे इष्ट भरण करते हैं, कर्म शक्तिर जाय समाहार, तारे तो कहे पुरुषाकार, पुरुषाकारे दैव जोजन, तारे इष्टभूति कहे। एक भाई प्रश्न करते हैं कि पुरुषाकार में दैव जोजन किस तरह का होता है। श्री ठाकुर बोलते हैं, इष्टभूति में पुरुषाकार और दैव का जोजन होता है। इसका अर्थ पूछे जाने पर श्री श्री ठाकुर ने कहा, पुरुषाकार है मोटर पार्ट या शिल्पी अंग एवं दैव है सेंसोरी पार्ट या अनुभूति का। इष्ट के लिए कितना किया गया, करने का जो अक्यूमुलेटेड इफेक्ट या संचित फल होता है, वह हमारे बोध की पकड़ में आता है, अर्थात इसके माध्यम से कुछ अज्ञात बातों की जानकारी होती है और उसके फल स्वरूप उस जानकारी के आधार पर बाद में काम करने में सुविधा होती है। इष्टानुबोध, अभ्यास और प्रेरणा उसी अनुसार ही कर्म में प्रवृत्त करते हैं। इस प्रकार चलता है। फिर प्रश्न किया गया, चाहे कोई भी कार्य क्यों न किया जाए, उसका तो इफेक्ट होता है, तो सिर्फ इष्टभूति ही क्यों। श्री श्री ठाकुर बोलते हैं, जिन्हें कोई प्रिंसिपल या आदर्श नहीं है, वो पकड़ नहीं पाते हैं, इफेक्ट या फल का कार्य में लगा नहीं सकते, उन्हें एक्सपीरियंस या अभिज्ञता भी नहीं होता है। कारण उन्हें प्रवृत्ति जैसे नचाती है वैसे ही नाचते हैं और वैसे ही नाचने को ही बाध्य होते हैं। विचार विश्लेषण कर सत्ता पोषणी ढंग से नहीं चल सकते। राजशाही से एक भाई आए हैं, वे बेकारी के परिस्थिति में है और इसकी जानकारी उन्होंने दी। श्री ठाकुर बोलते हैं, स्वयं अर्जन कर 1 माह इष्टभूति करो, तब ठीक ही पथ मिलेगा। बारह मार्च 1941 की घटना है। सत्यनदा ने इष्टभूति के विषय में चर्चा चलाई। श्री ठाकुर ने आवेगपूर्ण भाव से कहा, इष्टभूति करने में ही याजन इत्यादि सभी आ जाते हैं। परिश्रम करके प्रेम से जितना भरण पोषण करते हैं, सोचने तथा बोलने में उनकी बात आ ही जाती है, वे अपना बन जाते हैं, हृदय में घर बना लेते हैं। इष्टभूति सिर्फ ब्राह्मण पंडितों की दी हुई व्यवस्था नहीं है, बल्कि मुसलमान, ईसाई इत्यादि सभी में है। जेम्स ने भी इसी बातें कही है, किंतु हम लोगों में तपस्या का भाव अधिक है। भवति भिक्षांगी, ये कहकर उपनयन संस्कार से आरंभ कर आमरण प्रतिदिन लगातार चलता रहता है। एक को केंद्र कर जो कुछ किया जाए, सभी इंटीग्रेटेड या सहत होते हैं। आरंभ में एक रहने पर जितना भी शून्य रखो, उतना ही संख्या बढ़ती जाएगी। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, जय। वंदे पुरुषो